हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए गणित के 25 टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, जो हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, उसके लिए हम स्पेशल टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाए हैं। जो गणित के 25 टॉपिक है, बस इतना है काफ़ी, कोई भी एग्ज़ाम हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 25 गो टॉपिक आपका रहेगा, प्रत्येक टॉपिक में 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। उसमें टोटल 25 टॉपिक आपको कवर करना है। 25 टॉपिक अगर कवर कर लिए तो कोई भी एग्जाम हो उसमें पक्का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। चलिए देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टॉपिक, यहाँ टाइप देखिए नहीं है, टॉपिक है, टॉपिक 1 है। कह रहा एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। एक जो चिड़ियाघर है जिसमें चूहा है और कबूतर है। यदि सिरों की संख्या, सिर मतलब हेड हुआ, सिरों की संख्या 90 है। सिरों की संख्या कितना है? 90 है। तथा पैरों की संख्या 224 है। पैर की संख्या कितना है? 224 है। तो कबूतरों की संख्या बताना है कि कबूतर की संख्या कितना होगा। कबूतर की संख्या बताना है। तो इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक से हिसाब से हल करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हल करेंगे। इसका ट्रिक होता है, जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कबूतरों की संख्या, तो हम लोग जो ट्रिक होता है, यह स्पेशल जो ट्रिक होता है 4 पैर वालों के लिए होता है। इसमें 4 पैर वाला के लिए हम लोग ट्रिक लिखेंगे। चिड़ियाघर में चूहा, चूहा जो है, चूहा का कितना पैर होता है? 4 पैर। तो चूहा का ट्रिक हो जाएगा, चूहा मतलब 4 पैर, चूहा मतलब 4 पैर, 4 पैर वाला संख्या, 4 पैर वाला का संख्या निकलेगा। संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है L/2, L/2 माइनस H, L/2 माइनस H। अब देखिए L क्या होता है? L के मतलब लेग, लेग के मतलब पैर, L/2 माइनस H, H के मतलब हेड, जो कहते हैं सिर। तो चूहा 4 पैर वाला की संख्या यहां से निकल जाएगा। तो हम लोग L का मान कितना होगा? L मतलब पैर। टोटल पैर की संख्या कितना है? 224। 224 को भाग देंगे कितना से? 2 से। अब माइनस घटा देंगे हेड, हेड मतलब सिर की संख्या। सिर कितना है? 90 को। 2 से अगर इसको हम लोग काट देंगे तो कट जाएगा 112 दूना 224। काटता नहीं है लेकिन हम काट रहे हैं। 2 से काट देते हैं, 112 दूना 24। 112 में से अगर 90 घटाइएगा, 112 में से 90 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। 11 में से 9 गया तो 2, मतलब 22। अगर चूहा की संख्या पूछेगा तो आंसर कितना होगा? 22। लेकिन हमसे तो चूहा नहीं पूछ रहा है, किसका संख्या पूछ रहा है? कबूतर की संख्या। तो कबूतर की संख्या कितना हो जाएगा? कबूतर की संख्या, कबूतर की संख्या, तो कबूतर की संख्या निकल जाएगा आराम से। टोटल सिर की संख्या कै गो था? 90 गो। 90 गो में से अगर चूहा वाला को घटा देंगे, 90 में से चूहा वाला को घटा देंगे 22, तो 90 में से 22 जाएगा तो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया तो 6। इसका मतलब कबूतर की संख्या हो जाएगा कितना? 68 गो। अगर चूहा की संख्या पूछेगा तो चूहा की संख्या कै गो हो जाएगा? 22 गो। तो हमसे पूछ रहा था कबूतर की संख्या बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68। कबूतर की संख्या कितना हो जाएगा? 68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक का। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और क्या है? गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। ट्रिक होता है हमेशा 4 पैर वाला के। तो 4 पैर वाला की संख्या हम लोग निकालेंगे, उसमें घटा देंगे 2 पैर वाला की संख्या तो निकल जाएगा। तो कह रहा है मुर्गी और गाय, तो किसका 4 पैर होता है? गाय। तो हम लोग गाय की संख्या निकालेंगे। 4 पैर होता है गाय का, तो गाय की संख्या पहले निकालिए। तो अभी बताए थे 4 पैर वाला के लिए फॉर्मूला होता है L/2 माइनस H, L/2 माइनस H। L के मतलब लेग, H के मतलब हेड मतलब सिर। तो यहाँ से L का मान कितना हो जाएगा? L का मान पैरों की संख्या कितना है? 140। 140 को भागा देंगे 2 से, माइनस H, H कितना है? सिरों की संख्या 48।
हालांकि ये कटता नहीं है लेकिन काट देते हैं। 70 में से 48 जाएगा तो कितना होगा, 70 में से 48 जाएगा तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, कितना आ गया 22। तो यहाँ से गाय की संख्या अगर हमसे पूछता तो कितना हो जाता 22, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मुर्गी की संख्या क्या होगी, मुर्गी की संख्या बताना है, मुर्गी की संख्या क्या होगी। तो मुर्गी की संख्या आराम से निकल जाएगा। टोटल सिर कितना है, टोटल सिर दिया हुआ है 100, टोटल सिर है 48, 48 में घटा देंगे कितना को 22 को, तो 48 में से 22 जाएगा तो 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 2 गया तो 2, इसका मतलब मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा 26। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि मुर्गी की संख्या बताइए, तो मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा 26, जो ऑप्शन नंबर डी है। मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान पर कुछ कबूतर तथा हाथी खड़े हैं, किसी स्थान पर कुछ कबूतर तथा हाथी खड़े हैं, यदि उनके पैरों की संख्या 230 है, टोटल पैर की संख्या कितना है 230, और सिरों की संख्या 60 हो, तो हाथी की संख्या पूछ रहा है कि हाथी की संख्या क्या होगा। तो हाथी मतलब 4 पैर वाला, तो 4 पैर वाला के लिए ट्रिक होता है L/2 - H। तो यहाँ से डायरेक्ट हाथी की संख्या पूछ रहा है तो हाथी की संख्या निकल जाएगा, हाथी की संख्या। तो हाथी की संख्या बराबर होता है, मतलब 4 पैर वाला के लिए होता है L/2 - H। यहाँ लेग टोटल कितना है 230, पैर टोटल 230 को डिवाइड करेंगे 2 से और -H, सिर की संख्या कितना है 60, 2 से इसको काटिएगा तो 115 दूना 230, 115 में से 60 चल जाएगा, इसको घटा दीजिए, 115 में से 60 जाएगा तो 5 में से 0 गया तो 5, 11 में से 6 गया तो 5, मतलब कितना आ गया 55। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि हाथी की संख्या बताइए, तो हाथी की संख्या कितना हो जाएगा 55, जो ऑप्शन नंबर ए है। हाथी की संख्या कितना 55। हमेशा 4 पैर वाला के लिए ट्रिक होता है, जिसका 4 पैर होता है उसका ट्रिक होता है L/2 - H। L/2 - H मतलब L से मतलब लेग, उसको भागा देना है 2 से, और -H मतलब हेड। L/2 - H, L/2 - H, इस फार्मूला को ध्यान से याद रखना। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, एक पेड़ है जिस पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, और उनके सिरों की संख्या, टोटल सिर की संख्या कितना है 35 तथा पैर की संख्या कितना है 90 है। तो तोता की संख्या ज्ञात करें कह रहा है। तो तोता के देखिए होता है 2 पैर, अब बकरी के होता है 4 पैर, तो हम लोग ट्रिक जानते हैं 4 पैर वाला। तो यहाँ से हम लोग बकरी की संख्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे किसका संख्या, बकरी की संख्या। तो बकरी की संख्या बराबर फार्मूला होता है L/2 - H, L/2 - H। L के मतलब टोटल लेग कितना है, पैरों की संख्या 90, 90 को भागा देंगे 2 से और H घटा देंगे मतलब 35। तो यहाँ 2 से काटिएगा तो 45 दूना 90, और 45 में से 35 चल जाएगा तो 10। अगर बकरी की संख्या हमसे पूछता क्वेश्चन में तो आंसर कितना 10, लेकिन हमसे पूछ रहा है तोता की संख्या, तो तोता की संख्या क्या होगा जो निकाल लेंगे। तोता की संख्या, टोटल हेड कितना है, टोटल सिर कितना है 90, टोटल सिर की संख्या कितना है 35, 35 में से हमको घटा देना है कितना 10, तो 35 में से 10 घट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 25। तो तोता की संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तोता की संख्या कितना हो जाएगा 25। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 2। इसी तरह से अगर 25 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम का 100% क्वेश्चन बन जाएगा। टॉपिक नंबर 2 पर हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है 16 गुने 16 गुने 36 में इकाई अंक कितना होगा। इसी तरह का हम लोग 25 टॉपिक को करेंगे और प्रत्येक टॉपिक पर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करेंगे। टॉपिक नंबर 2 में है 16 गुने 36 में इकाई अंक कितना है। इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक कितना है। तो इकाई जैसे मान के चलिए एक संख्या हम लिखते हैं 15 लिख रहे हैं, 15 में अगर हम इकाई अंक पूछेंगे तो इकाई अंक 5 हो जाएगा और दहाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इकाई मतलब अंतिम डिजिट, दहाई मतलब ए हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए हल करते हैं।
कह रहा है कि 16 गुने 16 गुने 36 में इकाई अंक कितना होगा। तो इकाई कहेगा तो हमको मतलब रखना है किससे, इकाई से, सिर्फ मतलब किससे रखेंगे, इकाई से। तो देखिए 16 गुने 16 गुने 36 में इकाई अंक कितना है, 36 में 6, और 6 को गुना किससे करेंगे, 6 से। तो 6 गुना 6 तो 36, इन्हें कि 36 को गुना अभी 16 में करेंगे, 100 नहीं करना है। 6 गुना 6 तो 6 चौका 36, 36 में इकाई अंक कितना, 6, 36 में इकाई अंक 6। अब 6 को फिर गुना करेंगे किससे, 6 से, तो 6 छक्का 36, 36 में इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए। इकाई अंक अगर कहेगा तो हम लोग मतलब किससे रखेंगे, इकाई से। तो इकाई अंक कितना है, 6, तो 6 गुना 6 तो 6 छक्का 36, 36 में इकाई अंक कितना, 6। अब 6 को गुना फिर करेंगे 6 से, तो 6 छक्का 36, 36 में इकाई अंक कितना, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो टॉपिक नंबर 2 का होगा। अवरी है 471 प्लस 167 गुने 342 में इकाई अंक कितना होगा। इसका भी पूछ रहा है इकाई अंक कितना होगा, लेकिन पहले जोड़ है उसके बाद क्या है, गुना है। तो आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, पहले का तब गुना तब जोड़ घटाओ। तो इसमें सबसे पहले का काम करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए इकाई पूछ रहा है, तो इकाई से मतलब 342 में इकाई अंक कितना, 2, 2 गुने 7 तो 2 सते 14, 14 में इकाई अंक कितना, 4, 14 में इकाई अंक कितना होगा, 4। अब 4 को जोड़ेंगे किसमें, 1 में, तो 4 और 1 5। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5। फिर से समझिए, इकाई कहेगा तो किससे मतलब रखेंगे, इकाई से। तो इकाई अंक 342 में कितना है, 2, 2 गुने 7 तो 2 सते 14, 14 में इकाई अंक कितना, 4। अब 4 में 4 इकाई अंक यहाँ तक आया, इसका इकाई अंक कितना, 1। तो 1 प्लस अगर 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले का तब गुना तब जोड़ घटाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 1570 के पावर है 67 का इकाई अंक कितना है। इसका भी इकाई अंक पूछ रहा है कि इकाई अंक कितना है। तो एक चीज आप लोग को याद रखना है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो इसका आंसर होता है नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होता है। पावर कुछ भी काहे नहीं रहे, कितना बड़ा पावर रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो बताइए 1570 के पावर दिया हुआ है 67। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, 0 के पावर कुछ भी रहे, 67 रहे, 68 रहे, चाहे इसके पावर आओ भी हम ढेर सारा लिख देंगे, तो उसका मान क्या होगा, नो चेंज होता है। उस 0 1 5 6 अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 आया, 1 आया, 5 आया, 6 आया, तो नो चेंज होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। पावर कितना बड़ा काहे न रहे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 0। 1570 के पावर 67 का इकाई अंक कितना होगा, 0, 0 1 5 6 क्या होता है, नो चेंज। अगर अगला हम क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन लेते, उसका इकाई अंक अगर हम 1 रखते और उसके भी पावर कुछ भी रखते, तो उसका इकाई अंक क्या होता, सेम होता, मतलब 1 ही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक नंबर 3। इसी तरह से हम लोग 25 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो कोई भी एग्जाम में 100% मैथ कंप्लीट हो जाएगा, 100% मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन टोटल टॉपिक आपका 25 गो है, 25 टॉपिक को पढ़ना है ध्यान पूर्वक से। हर एक टॉपिक में 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हम दिए हैं। इस तरह से टोटल क्वेश्चन आपका 100+ हो जाएगा। तो देखिए टॉपिक नंबर 3 है जो रेशियो का क्वेश्चन है। 16 एवं 4 का प्रथमानुपाती, 16 एवं 4 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो रेशियो में आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह से रहता है A अनुपात B समानुपात C अनुपात क्या होता है, D होता है। इसमें टोटल 4 लेटर है A B C और D। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि 16 एवं 4 का प्रथमानुपाती। अगर प्रथमानुपाती आपसे एग्जाम में पूछेगा, मध्यानुपाती पूछेगा, तृतीयानुपाती पूछता है और चतुर्थानुपाती, तीनों अनुपात, तो चारों अनुपातों का भी हम लोग क्लियर करेंगे। अगर प्रथमानुपाती पूछेगा तो प्रथमानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है, प्रथमानुपाती बराबर क्या होता है, प्रथमानुपाती बराबर होता है प्रथमानुपाती
प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है ए बी, ए गुना बी। प्रथमानुपाती बराबर क्या होता है? ए गुना बी। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिखे तो भीड़ वाला को भीड़ से गुना करेंगे और दूर वाला को दूर के। तो यहाँ 16 एवं 4 का प्रथमानुपाती पूछ रहा है, तो प्रथमानुपाती मतलब ए गुना बी। अब इसमें आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि ए कौन होगा और बी कौन होगा। तो जो सबसे पहले है उसको ए मानेंगे, जो बाद में है उसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। तो बताइए प्रथमानुपाती बराबर क्या होगा? ए गुना बी। तो ए का मान हो जाएगा कितना? 16 और बी का मान हो जाएगा कितना? 4। तो 16 चक्का 64। इसका आंसर आपका कितना निकल गया? 64, जो ऑप्शन नंबर ए है। प्रथमानुपाती पूछेगा तो ए गुना बी, प्रथमानुपाती ए गुना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरी का राज 16 एवं 36 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती भी आप आराम से निकाल सकते हैं। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी। मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी। अब इसमें ए कौन होगा, बी कौन होगा? अभी कंफ्यूजन दूर कर दिए, जो पहले है वो ए है और जो बाद में है वो बी है। तो मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी, जहां ए का मान कितना है? 16, ए का मान कितना? 16 और बी का मान कितना? 36। 16 गुने अगर हम लोग 36 करेंगे तो अंडर रूट ए बी का मान निकल जाएगा। तो 16 गुने 36 कीजिएगा तो कितना होगा? 16 छक 96 के 6 बाकी हाथ में रह गया 9। उसके बाद 16 48 और 10 58 एक कम 57 576। अब 576 आप लोग को पता होगा कि अंडर रूट अगर 576 है तो इसका मान कितना होगा? 24। 24 के स्क्वायर कितना होता है? 576। तो बताइए 16 एवं 36 का मध्यानुपाती पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 एवं 24 का तृतीयानुपाती, 16 एवं 24 का तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती बराबर भी फॉर्मूला होता है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती बराबर होता है तृतीयानुपाती। 16 एवं 24 का तृतीयानुपाती फॉर्मूला भी अगर याद रखते हैं तो बढ़िया से बन जाएगा, या तो आप कॉन्सेप्ट से भी इसको बना सकते हैं। तृतीयानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बटा ए। तृतीयानुपाती बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए। तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर बटा ए, मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी और प्रथमानुपाती बराबर ए गुने बी। तो तृतीयानुपाती पूछ रहा है तो तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर बटा ए। यहाँ बी कितना है? 24। तो 24 गुना 24 कई बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, तब नहीं होगा 24 के स्क्वायर। भागा देंगे किससे? 16 से। भागा देंगे किससे? 16 से। तो इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 12 दूनी 24, तो 12 तिया 36। अगर तृतीयानुपाती पूछेगा तो तृतीयानुपाती कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। तो हम लोग सीख गए प्रथमानुपाती मतलब ए गुना बी, मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी, तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर बटा ए। अब हम लोग लास्ट सीखेंगे चतुर्थानुपाती। कह रहा है कि 12, 14 एवं 24 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो चतुर्थानुपाती बराबर भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ऐसे हम लोग सीख भी सकते हैं। जैसे शुरू में हम सिखाए कि ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात क्या है? डी। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात क्या है? डी। तो इसको हम लोग भीड़ वाला को भीड़ से और दूर वाला को दूर से भी गुना करके इसको हल कर सकते हैं। लेकिन 12, 14 एवं 24 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है तो चतुर्थानुपाती बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती बराबर हो जाएगा बी गुने सी बटा ए, बी गुने सी बटा ए। चतुर्थानुपाती बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी गुने सी बटा ए। चतुर्थानुपाती मतलब हमको ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया हुआ। ए का मान 12 है, बी का मान 24 है और सी का मान बी का मान 14 है, सी का मान 24 है। हमसे डी का मान पूछ रहा है तो डी होता है जो चतुर्थानुपाती। इसको अगर हम लोग कहेंगे तो प्रथमानुपाती, इसको दूसरानुपाती, इसको तृतीयानुपाती, इसको चतुर्थानुपाती। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती बराबर हो जाएगा बी गुने सी बटा ए, बी गुने सी बटा ए, जहां बी क्या है? बी है 14। तो 14 गुने 24, 14 गुने 24
अब भागा देंगे किससे? ए से। तो ए से भागा दीजिएगा तो 12 दूनी 24, 14 दूनी 28। इसका राइट आंसर क्या होगा? 28, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में पड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हम लोग सीख गए, अभी 3 टॉपिक को सीखे हैं। इसी तरह से हम लोग 25 टॉपिक को कवर करेंगे। टोटल कितना टॉपिक को कवर करेंगे? 25 टॉपिक को कवर करना है। 25 टॉपिक को कवर करेंगे तो पूरा मैथ लगभग आपका फिनिश हो जाएगा। 25 टॉपिक को अगर क्लियर करते हैं बढ़िया से तो आप मैथ में कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो कम से कम 100% क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। लेकिन 25 टॉपिक को अध्ययन करना है, प्रत्येक टॉपिक में 3 से 4 क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।